कि मैं बाबा साहब का बिगड़ा हुआ चेला हूँ। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? पता नहीं। नहीं लग रहा या तो ऐसे ऐसे होटल मिल जाते हैं हमको। नीचे टाइल्स टूटी हुई है, लॉक लग नहीं रहा है। वो कह रहे हैं ऐसे ही छोड़ दो उसको, पूरी जिम्मेदारी हमारी है, कैमरे लगे हुए, टेंशन मत लो आप। तो चला गया तो अब कैमरे लगे हैं, वो तो अपन ये रिकॉर्डिंग नीचे भी कर लेंगे ना। नहीं चाहिए, सिर्फ गुलाब चाहिए। 5 गुलाब दे दो। 5 गुलाब पर्पल एंड वाइट फ्लावर्स का बनवा लेंगे। 5 गुलाब इकट्ठे ला के दे दो। 5 गुलाब इकट्ठे ला के ले रहे हैं। पता है किसके लिए? आओ बताते हैं। चल, ये जो है ना, ये बाबा साहब के बिगड़े हुए चेले, ये फ्लावर उनके लिए है। और आपको पता है वो कौन है? इस वक्त हम लोग दिल्ली में हैं और उनसे ही मिलने जा रहे हैं। पर इसमें 5 रोज हैं, पंचशील वाले 5 रोज, और ये खास इनविटेशन है। ये रतनलाल सर का घर है और यहाँ जब आप एंट्री लेते हो ना, तो सबसे पहले आपको बाबा साहब का स्टैचू मिलेगा। सर कैसे हैं सर? बढ़िया सर ये आपके लिए। थैंक यू थैंक यू। ये आपको दिख रहा है ना, ये अम्बेडकर नामा का स्टूडियो है। ग्रीन पर्दे, लाइटें, यहाँ पे एडिटिंग होती है और बहुत गजब का काम होता है यहाँ पर। और पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं अम्बेडकर नामा से बहुत टाइम से जुड़े हैं और आगे भी जुड़ते जा रहे हैं। देखिए सर कितने मतलब स्वीट है सर। मतलब देखिए, हमने उनको बोला कि हम खाना खा के नहीं आए, सर हमारे लिए खाना ले आए। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, इतना प्यार। बैठ। थैंक यू रतनलाल सर। सर मुझे है ना कुछ सवाल भी पूछना था आपसे कि ये जो अम्बेडकर नामा आपने बनाया है, तो ये सब की शुरुआत कैसे हुई? मतलब आप कहाँ से हैं? हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, आप किस शहर से हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे? अगर शॉर्ट में मैं तो मुजफ्फरपुर का हूँ, बिहार। और घर से भाग कर आया था दिल्ली पढ़ाई करने। घर से भाग कर आए थे? तो यहीं पे आया, पढ़ा लिखा, बहुत सारे दोस्त मिले। तो मैंने कभी ब्यूरोक्रेसी के लिए एग्ज़ाम नहीं दिया, मुझे आज़ादी पसंद था, तो इसलिए एकेडमिक चुना मैंने। मैंने कभी IAS का एग्ज़ाम नहीं दिया। अच्छा, IAS का एग्ज़ाम नहीं दिया आपने? कभी। वही पढ़ते पढ़ते बड़े बड़े लोगों से पढ़ा, DN झा, श्रीमाली, ऐसे इतिहासकारों से पढ़ा, मेरा छात्र रहा। उन्हीं लोगों ने मुझे प्रमोट किया एकेडमिक्स में और बोले कि उसमें आना चाहिए। जिस समय IAS बनने के लिए रिजर्वेशन था, एक टीचिंग में रिजर्वेशन नहीं था, उस समय मैं इस फील्ड में लोग मुझे पागल कहते थे। सही बात है। यूनिवर्सिटी में उस समय रिजर्वेशन नहीं था, बाद में लागू हुआ। उस समय रिजर्वेशन नहीं था और आपने इसको चुना, एकेडमिक्स को। हाँ। और आपने IAS की कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया आपने? कभी नहीं। और उसके बाद आप अभी यहाँ पर हैं और अम्बेडकर नामा चला रहे हैं और अपनी आवाज़ जो है बुलंद तौर पर रखते रहते हैं। हाँ। और इतनी तेज बुलंद तौर पर रखते हैं कि उसकी जो गूंज है वो मुझे लगता है विदेशों तक जाती है। भाई लॉकडाउन के पीरियड बना था, मैं तो बहुत टेक से भी नहीं हूँ, तो अब घर लॉकडाउन लग गया था, घर में बैठना था, तो मेरा बेटा यूट्यूब बना दिया एक चैनल, छोटा सा मोबाइल था। तो शुरुआती अगर देखेंगे तो बहुत ही नाइव तरह का वीडियो सब है, मतलब हम कैमरा फ्रेंडली भी उस तरह से नहीं थे और हैबिट भी नहीं था, लेकिन बन गया उस समय। और धीरे धीरे अम्बेडकर साहब को पढ़ना, उसी समय अम्बेडकर को मैंने पढ़ा भी। और मैं अम्बेडकरिज्म का कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, और मैं एंशिएंट इंडिया स्पेशलाइजेशन हिंदी साहित्य और इतिहास में लिखता हूँ। तो लॉकडाउन में एक मौका मिल गया पढ़ने का, तो उसी समय अम्बेडकर साहब को पढ़ा, समझा रहा हूँ। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कितने लोग सुनते हैं, जितने सुनते हैं सब ठीक है। जी सर, सुनते तो सारे ही है, मैं भी सुनता हूँ। और सर मैंने सुना है कि रवीश कुमार भी आपके दोस्त हैं? हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। वो एक ही कॉलेज में पढ़े हैं? हिस्ट्री में ही थे वो। अच्छा, इस तरह से मुलाकात हुई आपकी? मतलब आप एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और आपके वो क्लासमेट थे एक तरीके से? नहीं, मेरे से 1 साल सीनियर थे। 1 साल सीनियर थे। ओके। इतिहास ही पढ़ते थे वो। तो सर एक आपका एक डायलॉग है, अगर आप बुरा ना माने, जिसमें आप ये बोलते हैं कि मैं बाबा साहब का बिगड़ा हुआ चेला हूँ। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? पता नहीं। एक्चुअली बहुत लोग को जो है ना जीवन में कन्फ्यूजन है, और हम अपने आप को कभी अम्बेडकरवादी होने का
मैंने दावा भी नहीं ठोका, क्योंकि जब तक अम्बेडकर को पढ़ा नहीं जाएगा, समझा नहीं जाएगा, तब तक हम कैसे दावा कर सकते हैं कि मैं हो गया। तो बहुत लोग पढ़े लिखे लोग भी बगैर पढ़े हुए ज्ञान देने लगते हैं। तुम बोले भाई तुम ही सच्चा है, मैं बिगड़ा हूँ, चलो। अच्छा ऐसे है ये बात। हाँ। ओके। देखते नहीं, बीच बीच में आएगा मेरा होली का कोई फ़ोटो निकाल देगा, वो कब का फ़ोटो है पता नहीं। दूसरा उसके बाद कहीं अगर हम जाते हैं एज ए हिस्टोरियन, तो मंदिर में भी आर्ट उसका देखने जाते हैं, पढ़ाते हैं ना, रिलीजन पढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मंदिर में जाके देख रहे हैं, तो हम थोड़ी ही कोई मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। तो कहीं कहीं का फ़ोटो ना, मैं तो डालता हूँ फ़ोटो। मैं भी सर कभी कालाराम मंदिर गया था और अंदर गया था, सेल्फी लेके डाला मैंने ये फोटो। हाँ। और कुछ लोग बोल रहे थे मंदिर कैसे पहुंच गए। तो क्यों नहीं, अब उनको पता ही नहीं है ना सर, वो एक्चुअली स्ट्रक्चर देखने जाते हैं, हम उस आर्ट किस तरह का है, आर्किटेक्चर किस तरह, कौन सी शैली में बना हुआ है, ये सब देखते हैं। तो कई बार नहीं देखते हैं कि मंदिर के पास खड़े हैं तो फोटो सब डाल देता है। हाँ, होली का भी डाल देता है। हमें ठीक है, होली के दिन तुम एक काम करो, सरकार छुट्टी देती है, छुट्टी मत लेना, उस दिन जाके ऑफिस में झाड़ू पोछा करना है क्या? सही बात उस दिन जाके झाड़ू लगाओ, वहाँ साफ उफ करो। अरे मैं सार्वजनिक जीवन में रहता हूँ, कॉलेज में रहता हूँ, कैंपस में रहता हूँ, और सब कुछ ब्राह्मण का ही हो गया तो दलितों का कुछ नहीं था इस देश में। नहीं, कभी सर स्टूडेंट भी आ जाते होंगे होली मनाने, आप उनको मना नहीं कर सकते। कैसे मना कीजिएगा? वो अपना प्यार जताते हैं। वो सवाल है, डिफरेंट शेड्स होते हैं ना। बिल्कुल भाई, कोई दहन, होलिका दहन थोड़ी करने जा रहे हैं। अगर आपको रंग अच्छा लग रहा है, रंग क्यों नहीं लगाइए? गुलाल अच्छा नहीं लगता है? तो त्यौहार में और धर्म में अंतर होता है। अगर हम ईद के दिन चले गए टोपी पहन के अगर हम खा लिए, सेवई खा लिए, तो हम मुसलमान हो गए। इस देश में दलितों का कोई संस्कृति नहीं रहा, कोई हंसने का, बोलने का कोई दिन ऐसा नहीं रहा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं बिगड़ा हुआ हूँ, तुम ठीक हो तो तुम अपना चला। सर एक चीज़ मैं भी मानता हूँ कि जैसे मैं अभी 36 का हूँ, आपकी एज बहुत ज़्यादा होगी, आपने दुनिया बहुत देखी है आपने दुनिया। और मैं अगर आपके ऊपर टिप्पणी करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरी इतनी औकात है, आपने दुनिया ज़्यादा देखी है। नहीं, हमारे लोग जो है ना, एक्चुअली इसीलिए अम्बेडकरनामा चलाना भी पड़ा कि बगैर सोचे समझे बहुत सारी टिप्पणी करते रहते हैं, कुछ नहीं पढ़ा होगा। जैसे अभी मैंने एक वीडियो बनाया था आगरा के भाषण पे, बहुत सब हल्ला करता है, जहाँ तहाँ से पढ़ लगा कि बाबा साहब ने कहा था पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हमने कहाँ कहा था बताओ सर? वो किस पर्पस से बोला था, क्यों बोला था, पर्पस क्या था, वो कोई क्या अपील थी सर? सीधे कहाँ है बता तो, सेकेंडरी सोर्स दिखाएगा, है ना, किसी का लिखा हुआ दिखाएगा। हमने बाबा साहब के राइटिंग में ढूंढ के बताओ कहाँ लिखा। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा था। तो इसीलिए ऐसे जो अम्बेडकरवादी लोग, ये बात नहीं बोली थी। तो मुझे भी ऐसा भी लोग बोलते हैं कि 18 मार्च को जो लाल किला मैदान है, आगरा में भाषण हुआ था उनका। हाँ। और उन्होंने कहा था कि हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अपने बांधवों का ध्यान रखें, ख्याल रखें। अच्छा। तो आशा करना, उम्मीद करना और धोखा, तो उसको कह देना धोखा दिया था। सर ये बात तो मुझे भी नहीं पता था सर, आप आपकी वजह से मुझे ये बात पता चली। ये सब तो जानबूझ के, ये सब प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कहा गया कि लोग पढ़े लिखे लोग चंदा दे दें, पैसा दे दें, है ना, एक नैतिक दबाव बनाने के लिए। तो अपेक्षा रखना, उम्मीद रखना और उसको ये टर्म बदल देना कि धोखा दिया था, दोनों दो बातें हैं ना। वो अपेक्षा कर रहे थे, ये बात है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि भाई हम जब तक क्रॉस चेक नहीं करेंगे रेफरेंस, तब तक हम दावा नहीं करते। भाई ये भी कहते हैं ना हुक्मरान बनना है, तो ये तो चेन्नई में कहा था, मद्रास में, लेकिन उसके आगे पीछे भी तो कहा था ना कि खाली एक ही लाइन लिखा था, कहा था 10 पेज का भाषण है, 9 पेज तो खाली गोलमेज सम्मेलन, गांधी और जिन्ना, ये सब पे है चर्चा विवाद। अंतिम में 2 पैराग्राफ है जिसमें तो ये भी कह रहे हैं कि कम अंडर वन लीडरशिप, वन फ्लैग, वन पार्टी। तो ये दलित लोग जितना पार्टी बना लिया है, जात जात का पार्टी बना लिया है, एक संगठन का 75 संगठन बना लिया, तो क्यों नहीं यूनाइट होता है? भाई जितने संगठन खंड खंड में टूटे हैं वो हम लोग की वजह थोड़ी टूटे हैं, उसके जो नेता हैं उन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण टूटे हुए, तो क्यों नहीं यूनाइट होता है? क्यों नहीं एक मंच पर आता है? कैसे बन जाएगा हुक्मरान? एक काउंसलर जितने की औकात नहीं, हुक्मरान बन जाएगा। तो ये सब जो मिथ, जो क्रिएशन, हमारे लोगों को नारे जो है ना, बहुत अच्छे से नारे दे दो, बहुत अच्छा लगता है। हाँ सर, ये बात तो है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नारा दे दीजिए, वो नारे के आगे पीछे क्या है, क्या नहीं है, उसकी कभी कोई हिस्ट्री वो निकाल के देखते ही नहीं है। नारा पसंद है बहुत। तो सर यही कारण है कि सर हम लोग है ना बाबा साहब के साथ वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये
आपको बुलाना चाहते हैं, और चलिए। यही कारण है सर। थैंक यू। ठीक है सर, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। ओके, ठीक, ओके, चलो।